हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम एक ऐसी आईसीयू इमरजेंसी को समझेंगे जहां लिटरली हर सेकंड मायने रखता है, और वो है कार्डियक टैम्पोनेड। ये एक ऐसी ट्रिकी कंडीशन है कि अगर आपने टाइम पर नहीं पहचानी ना, तो एक स्टेबल पेशेंट को मिनट्स में क्रैश करा सकती है। बट डोंट वरी, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आई प्रॉमिस आप इसको पहचानने और मैनेज करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलिए एक सिचुएशन से शुरू करते हैं जो आप सब अपनी प्रैक्टिस में फॉर श्योर फेस करेंगे। जस्ट इमेजिन कीजिए आप आईसीयू में ड्यूटी पर हैं। एक पेशेंट जो कल तक ठीक था, सडनली आउट ऑफ नोवेयर ब्रेथलेस हो जाता है, उसका बीपी क्रैश कर रहा है, मॉनिटर पे बीपी दिखा रहा है लेट्स से 80/50। आपके दिमाग में क्या आएगा? सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलीमिया, मे बी अ हार्ट अटैक। लेकिन कॉज कुछ और ही है। कॉज है हार्ट के बाहर उसकी कवरिंग में जमा हुआ पानी या ब्लड। दोस्तों, यही है कार्डियक टैम्पोनेड। चलिए इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को डिकोड करते हैं। सो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करके कॉजेस, साइंस और फाइनली लाइफ सेविंग मैनेजमेंट तक जाएंगे। ओके, लेट्स बिगिन। राइट, सेक्शन 1, द हार्ट अंडर प्रेशर। देखिए, प्रॉब्लम समझने से पहले चलिए नॉर्मल एनाटॉमी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आफ्टर ऑल, जब तक हम नॉर्मल नहीं समझेंगे, एबनॉर्मल समझना काफी मुश्किल है। तो देखिए, हमारा हार्ट एक अकेला ऑर्गन नहीं है। इट्स एक्चुअली वेरी वेल प्रोटेक्टेड। एक डबल लेयर्ड सैक, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसे कवर करता है। इसकी जो आउटर लेयर है ना, द फाइब्रस पेरिकार्डियम, वो बहुत टफ होती है, बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह। और जो इनर लेयर है, द सीरस पेरिकार्डियम, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। अब इन लेयर्स के बीच में नॉर्मली अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है, लगभग 15 से 50 ml। ये फ्लूइड बेसिकली एक लुब्रिकेंट का काम करता है, ताकि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे तो फ्रिक्शन ना हो। इट्स रियली अ परफेक्ट सिस्टम। तो प्रॉब्लम कब शुरू होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस पेरिकार्डियल सैक में फ्लूइड जरूरत से ज्यादा जमा हो जाए। सोच के देखो, जब ये फ्लूइड हार्ट को बाहर से दबाता है, स्क्वीज करता है, तो हार्ट आराम से फिल ही नहीं हो पाता। एंड इट्स कॉमन सेंस, राइट? अगर हार्ट में ब्लड फिल ही नहीं होगा तो भाई वो पंप क्या करेगा? नथिंग। तो बस कार्डियक आउटपुट गिर जाता है, बीपी क्रैश करता है और पेशेंट सीधा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में चला जाता है। और इस पूरी कॉम्प्लेक्स चीज को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आप टैम्पोनेड शब्द सुने, बस एक चीज याद रखें, टैम्पोनेड मतलब हार्ट को दबाना। सिंपल एज दैट। द फ्लूइड इज कंप्रेसिंग द हार्ट। ये एक लाइन आपको इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझा देगी, ट्रस्ट मी। ओके, सेक्शन 2। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये फ्लूइड हार्ट के बाहर जमा ही क्यों होता है? What goes wrong? Let's explore the causes and the mechanism behind this deadly condition. सो व्हाट आर द कॉजेज? बहुत सारी वजह हो सकती हैं। किसी को चेस्ट में चोट लगी हो, जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या स्टैब वुंड। इंडिया में एक बहुत ही कॉमन कॉज है ट्यूबरकुलोसिस, यानी टीबी। कैंसर्स लाइक लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर कैन ऑल्सो कॉज इट। जिन पेशेंट्स की किडनी फेल हो जाती है, उनमें यूरेमिया की वजह से भी ये हो सकता है। और हाँ, कभी कभी कार्डियक सर्जरी के बाद या हार्ट अटैक के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इतने सारे कॉजेज याद कैसे रखें, स्पेशली फॉर योर एग्जाम्स? इसके लिए एक बहुत सिंपल और इफेक्टिव निमोनिक है, TUT कप। T for trauma, T for tuberculosis, C for cancer, U for uremia and P for post procedure। जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉजेज हमेशा हमेशा याद रहेंगे। नाउ लेट्स सी कि अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहले फ्लूइड कलेक्ट होता है, जिसे हम मेडिकली कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। फिर उस सैक के अंदर प्रेशर बढ़ता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, हार्ट का जो राइट साइड है, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उनकी वॉल्स थोड़ी पतली होती हैं और उनमें प्रेशर भी कम होता है। इसलिए सबसे पहले ये राइट साइड ही कोलैप्स करता है। जब राइट साइड ही कोलैप्स हो गया तो हार्ट में ब्लड आएगा ही नहीं, राइट? यानी डायस्टोलिक फिलिंग कम हो जाएगी। इससे स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट ड्रास्टिकली फॉल करते हैं। एंड द फाइनल रिजल्ट, द पेशेंट डेवलप्स सिवियर हाइपोटेंशन एंड शॉक। इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता है कि कितना फ्लूइड है, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कितनी तेजी से जमा हुआ है। स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रॉमा की वजह से सिर्फ 100-200 ml ब्लड तेजी से कलेक्ट हो गया तो पेशेंट इमीडिएटली शॉक में चला जाएगा। दिस इज अक्यूट टैम्पोनेड। लेकिन दूसरी तरफ, अगर टीबी या कैंसर की वजह से धीरे धीरे हफ्तों में मे बी 1 लीटर फ्लूइड भी जमा हो जाए तो शायद पेशेंट उसको टॉलरेट कर ले, क्योंकि पेरिकार्डियम को स्ट्रेच होने का टाइम मिल जाता है। दिस इज क्रॉनिक टैम्पोनेड। सी द डिफरेंस? ओके, सेक्शन 3। थियोरी अपनी जगह ठीक है, लेकिन एज अ क्लिनिशियन, एज अ नर्स, एज एन इंटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आता है। बेड साइड पर एक क्रैशिंग पेशेंट में आप इसको पहचानेंगे कैसे? आपको क्या देखना है?
आप आईसीयू में हैं, अलार्म्स बज रहे हैं, पेशेंट क्रैश कर रहा है, आपके दिमाग में बहुत से डिफरेंशियल्स चल रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइंस हैं जो लिटरली चिल्लाकर कहेंगे, हे ये टैम्पनार्ड हो सकता है। तो चलिए उन्हीं साइंस की बात करते हैं। तो इसका जवाब एक क्लासिक ट्रायड ऑफ साइंस में छुपा है। आई एम श्योर आपने सुना होगा, इसको कहते हैं बेक्स ट्रायड। और ये आई एम टेलिंग यू आपको बाय हार्ट होना चाहिए। इसमें बस 3 चीजें हैं। नंबर 1, हाइपोटेंशन। याद है हमारे पेशेंट का बीपी गिर रहा था? एग्जैक्टली दैट, लो ब्लड प्रेशर। फिर आता है नंबर 2, जुगला वीनस डिस्टेंशन, यानी जेवीपी का बढ़ जाना। आप देखेंगे कि नेक की वेन्स फुली हुई हैं। क्यों? सिंपल, क्योंकि ब्लड हार्ट में एंटर नहीं कर पा रहा, तो पीछे वेन्स में बैक प्रेशर पड़ रहा है। और आखिर में नंबर 3, मफल्ड हार्ट साउंड्स। जब आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे ना, तो आवाज बहुत धीमी आएगी, जैसे जैसे पानी के अंदर से आ रही हो, क्योंकि हार्ट और स्टेथोस्कोप के बीच में फ्लूइड आ गया है। और बेक्स ट्रायड को तुरंत याद रखने के लिए एक सुपर सिंपल निमोनिक है, HJM। H फॉर हाइपोटेंशन, J फॉर जुगुलर वीनस डिस्टेंशन, M फॉर मफल्ड हार्ट साउंड्स। HJM, इसको कभी नहीं भूलना। इजी राइट? बेक्स ट्रायड के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल साइन है, जिसे कहते हैं पल्सिस पैराडॉक्सिस। नॉर्मली जब हम सांस अंदर लेते हैं, हमारा सिस्टोलिक बीपी थोड़ा सा गिरता है, लेकिन टैम्पनार्ड में ये ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 10 mmHg। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, राइट वेंट्रिकल में ब्लड फिलिंग बढ़ती है, वो एक्सपैंड करता है और वो पहले से ही कंप्रेस्ड लेफ्ट वेंट्रिकल को और दबा देता है। ये एक बहुत सटल लेकिन इंपॉर्टेंट क्लू है, जो आप सिर्फ एक बीपी कफ से ही चेक कर सकते हैं। इन क्लासिक साइंस के अलावा पेशेंट में और भी डिस्ट्रेस के साइंस मिलेंगे फॉर श्योर। उसे सांस लेने में तकलीफ होगी, डिस्निया, बॉडी कॉम्पनसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ा देगी, टैकीकार्डिया, पल्स बहुत वीक थ्रेडी फील होगी, पेशेंट बेचैन होगा, रेस्टलेस, उसकी स्किन ठंडी पड़ जाएगी, और अगर बीपी बहुत ज्यादा गिर गया तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, यानी सिंकोप। हमारा पेशेंट भी तो ब्रेथलेस था ना। सो यू सी, ऑल दीज क्लूज पॉइंट टुवर्ड्स वन डायग्नोसिस। ओके, सो हमने पेशेंट को देखा, साइंस चेक किए, एंड नाउ वी स्ट्रांगली सस्पेक्ट कार्डियक टैम्पनार्ड। अब क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? वेल, नाउ वी नीड टू कंफर्म इट एंड एक्ट इमीडिएटली। इस सेक्शन में हम डायग्नोसिस और लाइफ सेविंग इंटरवेंशन की बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे आसान टेस्ट है ईसीजी। ईसीजी में आपको 2 क्लासिक साइंस ढूंढने हैं। एक, लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। इसका सीधा सा मतलब है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की हाइट बहुत छोटी होगी। क्यों? क्योंकि हार्ट के चारों तरफ जो फ्लूइड है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंसुलेट कर रहा है, डैम्पन कर रहा है। दूसरा, एक बहुत ही स्पेसिफिक साइन है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस। इसमें आप देखेंगे कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की हाइट बीट टू बीट बदल रही है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ट बेचारा फ्लूइड के अंदर स्विंग कर रहा होता है। नेक्स्ट, आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे। अगर ये क्रॉनिक टैम्पोनेड का केस है, जिसमें धीरे धीरे बहुत सारा फ्लूइड जमा हुआ है, तो आपको एक क्लासिक टेक्स्ट बुक फाइंडिंग मिल सकती है, अ वाटर बॉटल शेप्ड हार्ट। हार्ट का जो सिलुएट है वो एक पानी की बॉटल जैसा बड़ा और ग्लोब्यूलर दिखेगा। बट रिमेंबर, अक्यूट केसेस में शायद एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन द गोल्ड स्टैंडर्ड, वो टेस्ट जो आपको 100% फाइनल आंसर देगा, वो है इकोकार्डियोग्राफी या एको। ये एक अल्ट्रासाउंड है जिसमें हम डायरेक्टली हार्ट को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पेरिकार्डियम में कितना फ्लूइड है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वी कैन सी कि उस फ्लूइड की वजह से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कोलैप्स हो रहे हैं या नहीं। अगर एको में डायस्टोलिक कोलैप्स दिख रहा है, दैट्स इट, द डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड। जैसे ही आपको सस्पिशन होता है, यू हैव टू एक्ट फास्ट। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहला काम, कॉल फॉर सीनियर हेल्प। अकेले हीरो नहीं बनना है, दिस इज अ टीम स्पोर्ट। पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन दीजिए, 2 बड़े आईवी कैनुलास लगाइए और उसको आईवी फ्लूइड बोलस दीजिए। अब आप सोचेंगे, हार्ट तो पहले से दबा हुआ है, फ्लूइड देके क्या होगा? गुड क्वेश्चन। ये फ्लूइड हम प्रीलोड बढ़ाने के लिए देते हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए बीपी सपोर्ट हो जाए जब तक हम डिफिनिटिव ट्रीटमेंट की तैयारी कर रहे हैं। इट्स अ ब्रिज टू द फाइनल ट्रीटमेंट, और ऑफ कोर्स पेशेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। और अब आते हैं इसके डिफिनिटिव लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट पर, पेरिकार्डियोसेंथेसिस। इस प्रोसीजर में हम एक नीडल की मदद से पेरिकार्डियल सैक से उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालते हैं। जैसे ही आप फ्लूइड निकालना शुरू करते हैं, लिटरली हार्ट पर से प्रेशर रिलीज होता है और पेशेंट का बीपी मैजिकली इंप्रूव होने लगता है। ये प्रोसीजर हमेशा अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में करना चाहिए टू बी सेफ, ताकि गलती से नीडल हार्ट या लंग में ना चली जाए। और जो फ्लूइड निकाला है उसे एनालिसिस के लिए जरूर भेजना चाहिए, ताकि हमें असली कॉज पता चल सके। ऑलराइट, सेक्शन 5,
हमने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देख लिया है। अब इस फाइनल सेक्शन में हम कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस डिस्कस करेंगे, सारे की पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे और अपने पेशेंट के केस को सॉल्व करके इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करेंगे। इस पुअर मैनेजमेंट में डॉक्टर्स अकेले काम नहीं करते, हमारे नर्सिंग कॉलीग्स का रोल सबसे ज्यादा एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। आप ही पेशेंट के पास 24/7 होते हैं। आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हर 15 मिनट में बीपी और वाइटल्स चेक करना, कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग करना, आईवी लाइंस को पेटेंट रखना और हाँ, इमरजेंसी पेरिकार्डियोसेंटेसिस ट्रे हमेशा रेडी रखनी है। पेशेंट बहुत डरा हुआ होता है, सो उसे इमोशनल सपोर्ट देना और यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना, क्योंकि ये किडनी परफ्यूजन का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। हमें ये हमेशा याद रखना है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। If it's missed, if you fail to diagnose it on time, tamponade leads to severe obstructive shock. Patient can develop fatal arrhythmias, and ultimately, it can lead to cardiac arrest and death. The stakes are very, very high. चलिए सब कुछ एक साथ एकदम फास्ट रिवाइज करते हैं। ये टेबल आपको एग्जाम्स और प्रैक्टिस दोनों के लिए सब कुछ याद दिलाएगा। रेडी? कॉजेस का न्यूमोनिक्स TUT कप, क्लिनिकल साइंस बेक्स ट्रायड यानी HJM, ECG की फाइंडिंग इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट एकोकार्डियोग्राफी और इमरजेंसी ट्रीटमेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस। सिंपल, क्लियर एंड इफेक्टिव। अब वापस आते हैं हमारे स्टार्टिंग वाले पेशेंट पर। वो 45 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको टीबी थी, उसमें सारे क्लासिक साइंस थे। उसको डिज्निया था, उसका बीपी लो था H, उसकी जेवीपी रेस थी J और उसके हार्ट साउंड्स मफल्ड थे M। दिस इज क्लासिक टेक्स्ट बुक बेक्सट्राइड। बेड साइड पर एको किया गया जिसने लार्ज एफ्यूजन कंफर्म कर दिया। टीम को तुरंत मोबिलाइज किया गया, अर्जेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस की गई, फ्लूइड निकाला गया और पेशेंट का बीपी टेबल पर ही राइट देन एंड देयर ठीक हो गया। दिस इज अ रियल केस दैट यू माइट सी टुमारो इन योर वार्ड। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के 5 सबसे जरूरी टेक होम मैसेजेस क्या हैं? नंबर 1, कार्डियक टैम्पोनेड एक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। नंबर 2, कितना फ्लूइड है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी तेजी से जमा हुआ है, स्पीड ओवर वॉल्यूम। नंबर 3, जब भी कोई पेशेंट हाइपोटेंशन में हो, हमेशा बेक्सट्रायड HJM ढूंढो। नंबर 4, एको इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस। एंड नंबर 5, अर्जेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस इज द लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। ये 5 चीजें आपको कभी नहीं भूलनी है। दिस नॉलेज विल एब्सोल्युटली हेल्प यू सेव लाइव्स। मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगली बार जब आप किसी भी पेशेंट को शॉक में देखेंगे तो अपने मन में एक बार ये सवाल जरूर पूछेगा, कुड दिस बी टैम्पोनेड? हमेशा इस डायग्नोसिस को अपने डिफरेंशियल में रखें, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसे आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।